सागर के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय भोलाराम भारती की 11वीं पुण्यतिथि पर जय हिंद प्रेस क्लब द्वारा 3 बत्ती पर स्थित सरस्वती वाचनालय में सोमवार दोपहर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े, विशेष अतिथि पूर्व विधायक सुनील जैन शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित सुखदेव तिवारी ने की। अतिथियों ने स्वर्गीय भारती के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर शहर के पत्रकार साहित्यकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रेस क्लब के अध्यक्ष पवन शर्मा, संयोजक काशीराम रैकवान बताया कि भारतीय जी के सुपुत्र प्रत्येक वर्ष यह आयोजन करते हैं। आयोजन का यह 11वां वर्ष है। कभी उन्होंने किसी भी तरह का अपना मनोरंजन नहीं कराया। हमारे संस्थान में भी अनेकों बार आना हुआ है। उतनी ही सहजता के साथ, उतनी ही सरलता के साथ, उतनी ही सादगी के साथ रहते थे। ये सारे के सारे मंत्र पत्रकारिता के कागज बोलना और लिखना, कागज लिखते लिखते कागज में बोलना। भारती जी कागजों में अपना जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया। पत्रकारिता के साथ एक पूरी परंपरा का अवसान हो गया। हम लोग कहते हैं सागर में पत्रकारिता का ब्रांड बन एक नाम होता है। अब ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कोई बड़ा नाम, मैं बड़े खेत के साथ इस मंच से कहता हूँ, ऐसा कोई नाम हमें नजर नहीं आता जिसको कहें कि बुंदेलखंड या सागर की पत्रकारिता के ब्रांड नेम है जो भारती जी हुआ करते थे। मुझे लगता है कि हम सबके बीच आज उसकी पुण्यतिथि पर ये बड़ी जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है पत्रकारों के ऊपर कि आज पत्रकारिता का पतन का स्वर्ण काल है, पत्रकारिता के पतन का जो स्वर्ण काल है उसमें भारती जी कितने प्रासंगिक हैं, भारती जी की लेखनी कितनी प्रासंगिक है, इसका हमें आत्मचिंतन और मंथन करने का भी दिवस है। हमें क्या बोलना है, क्या लिखना है, और दुराभाव, आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, ये पत्रकारिता को शत्रु माने जाते हैं। आप किसी के प्रति आग्रह रखेंगे, दुराग्रह रखेंगे और पूर्वाग्रह रखेंगे, ये तीनों चीजों से परे थी उनकी शख्सियत। इसलिए भारती जी अनुच्छे थे, अलबेले थे, हम सबके वतनीय थे, पूजनीय थे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आदरणीय सगत भाई साहब, मंच पर राजश्रद्धेय हम सबके श्रद्धा के केंद्र आदरणीय सुखदेव दादा जी, सागर में आचरण के माध्यम से पत्रकारिता की निरंतर विषम परिस्थितियों में मिसाल थामे हुए तो कई लोगों को जीवन यापन का साधन देने वाले हमारे आदरणीय सुनील भारती जी के पास राजनीतिक कल्याण की कोई फसल होती थी, चाहे वो कोई पार्टी हो, मजदूरों